लोगों के पुनर्वास के लिए? मेरे को सीएम साहब ने, धामी जी ने भेजा था अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके कि जाऊं और जाकर के पहले तो देखूं किस प्रकार के असर आ रखे हैं डिजास्टर के पूरी धराली घाटी में और हरसिल घाटी में, और उसके बाद में आगे हमें क्या प्रोसेस करनी चाहिए। तो उसी के बेसिस पे एक जो एनआईएम के पुराने इंस्ट्रक्टर्स हैं और जो धराली के प्रॉपर रहने वाले जो लोग हैं उनको लेकर के मैं गया था, 4 लोगों की टीम। हम 2 दिन वहाँ रुके थे। उसमें फिर जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनसे मिले, उसके बाद जो डैमेज हुए हैं, किस प्रकार से प्राकृतिक डैमेज हुए हैं उनको हमने देखा। उसके बाद में वहाँ पे किस प्रकार से एजेंसीज काम कर रही हैं, जो कि इनिशियली तो रेस्क्यू है और उसके बाद में रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस में जाएं, उसको देख करके और फिर डैमेज जो हो रखे हैं प्रकृति के डैमेज, उससे कहाँ कहाँ पे असर आ रखा है। जैसे किसी जगह में झील बन गई, किसी जगह में सड़कें ऐसी टूट रही हैं कि वो पहाड़ ना बार बार नीचे आ रहे हैं जब जब सड़कों का दोबारा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उन्हीं के बेसिस पे फिर हमने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को मैंने गवर्नमेंट को सबमिट करा है कि किस प्रकार से वहाँ पे सारा रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन का काम होना चाहिए हरसिल घाटी में। उसमें जो मेरा मेन फोकस रहा है वो है एक्शन प्लान कैसे होना चाहिए। ये एक्शन प्लान मैंने जो केदारनाथ में जब पहले काम करे हैं उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस जो लिए और जो उन एक्सपीरियंस से इम्प्रूवमेंट्स मैं समझता हूँ करने की जरूरत थी, उनको सोचते हुए, लोगों की जो जरूरतें हैं जो वहाँ पे अफेक्टेड हैं उसको सोचते हुए, प्रकृति की जो प्रॉब्लम आ रखी है, जो कि प्रकृति में जैसे हम आपदा बोल रहे हैं कि इंसान का छेड़ा हुआ असर जो होता है आपदाओं को, उनको सोचते हुए, और साथ में क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर एरिया है तो इलाका सेंसिटिव है, उसको सोचते हुए मैंने वो रिपोर्ट बनाने का एक प्रयास करा है, जिसमें मैंने फोकस दिया है सबसे पहले तो जो लोगों का डैमेज हुआ है, डैमेज में मैं ऐसी उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। जैसे वहाँ पे 8 लोग तो लोकल हैं जिनकी की डेथ हो रखी है, जिनकी बॉडी सबमर्ज हो रखी है उस मलबे में, जो मलबा हम वीडियोस में भी देखते हैं जो आया था जिसमें सीटियां बज रही हैं पीछे से, मुखबा के लोग सीटी बजा रहे हैं उसमें। तो उसको हमें प्रायोरिटी देना चाहिए, किसी भी प्रकार से निकालने की कोशिश करने का वो एफर्ट हमारा सिंसियर होना चाहिए, क्योंकि उसमें भावना जुड़ी है। उसके बाद में वहाँ पे जो लोगों पे असर आया है वो आया है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड उनका जो रोजगार है, वो रोजगार है वहाँ पे जो उनकी दुकानें, होटल होते थे या फिर उनके अपनी मेहनत से बनाए बगीचे थे जो कि पूरे बर्बाद हो गए। पूरे धराली के नहीं हुए हैं, लेकिन जिस जगह ये असर आया है डिजास्टर का उस जगह तो काफी ज्यादा हुआ है। फिर तीसरा, लोगों के अंदर जो एक भावना होती है ना कि इतना हमारा एक संस्कृति थी, वो सारी संस्कृति खत्म हो गई है। उस संस्कृति की जो चोट हर इंसान के लगी है, परिवारों के लगी है, उससे हम कैसे दूर वापस उनको लेकर के आ सकें। फिर उसके बाद में लोगों के अंदर चिंता है कि हम रहना भी यहाँ पे चाहते हैं, लेकिन क्या ये जगह सेफ है। तो उसको भी एक ध्यान देने की जरूरत है कि जो साइंस की जो आज तरक्की है उसके हिसाब से जो स्टडी हो, उस स्टडी में किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए। खाली ये नहीं हो सकता कि साइंस बोल दे कि पूरा का पूरा इलाके खाली कर दो। फिर उसके बाद में मैंने वहाँ पे बगल में ही वहाँ से कोई 40 किलोमीटर आगे, ये पूरी घाटी को सेंसिटिव बनाता है जो एरिया, उसे मैं बोलूँगा निलोंग और जादुंग पीडीए। ये है वो इलाका जहाँ पे कि पहले कभी गांव होते थे, लेकिन 1962 के युद्ध से कुछ समय पहले उन गांवों को खाली करा दिया गया था। और सेंसिटिव बॉर्डर है हमारा चाइना के साथ में, तिब्बत ऑक्यूपाइड चाइना। अगर आप उस बॉर्डर को सेंसिटिव तरीके से अगर समझें, पूरे लद्दाख से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक जो हिमालय है, हर जगह हमारी चीन के साथ में गोलियां चल रही हैं पूरे बॉर्डरों पे। एक यही इलाका है जहाँ पे गोलियां नहीं चल रही है। इसका मतलब इसमें अभी भी हम डोमिनेटिंग पोजीशन, डोमिनेटिंग जो टेरेन है उसके हिसाब से हैं। इसीलिए यहाँ पे सेनाओं का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ गया है। इसीलिए अगर कोई ध्यान से देखे तो इस इलाके में जितने गांव हैं, सब गांवों को नेशनल सिक्योरिटी स्कीम के हिसाब से वाइब्रेंट विलेज में कन्वर्ट करा गया है। इसी में मोदी जी की भी अभी, हमारे प्रधानमंत्री जी की अभी विजिट भी हुई थी। वो खाली ऐसे नहीं कि एक ही स्थान की हुई थी, इन सबको सोच करके उस जगह की विजिट हुई थी।